साथियों, मोहाली एक जगह चंडीगढ़ के पास साहबजादा अजीत सिंह नगर के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर मैंने एक किसी की कोठी बनाई थी, वास्तु के हिसाब से एडवाइस किया था उनको मैंने, और बड़ा अच्छा वहाँ पर सब कुछ चल रहा था। उस क्लाइंट का उठना बैठना किसी दूसरे परिवार के साथ था, और जब दूसरे परिवार ने भी उसी सेक्टर में उनके घर से 12-13 घर छोड़कर एक घर और बनाया, रहना शुरू किया। लगभग 1.5 साल हुआ, 1.5 या पौने 2 साल हुए रहते रहते। तभी जो है उनका जो बड़ा बेटा था उसका पाँव फिसला टॉयलेट में और पैर में फ्रैक्चर हो गया। तब क्या हुआ, उठना बैठना जाना आना आपस में मिलना, और जब इन्होंने जाकर देखा तो वो जो टॉयलेट था उनका सही दिशा में नहीं था। किस दिशा में था टॉयलेट? जब वहाँ पर चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ, क्या टॉयलेट की वजह से ही हुआ या कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं? ये जो टॉयलेट होते हैं गलत दिशा में बने होते हैं वास्तु के अनुसार, तो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उनकी रेमेडी भी तो चुटकी बजाते होती है। कितना ही भयंकर, कितना ही बुरा टॉयलेट हो, कितना ही गलत जगह पर हो, कितना ही लोग उसे कंडेम कर दें, तोड़ दो फोड़ दो, उसकी रेमेडी बहुत ईजी होती है। साथियों, कपड़ा गंदा हो गया उसको धो दो, कपड़ा थोड़ा फेंकना होता है। कैसे? आज मैं एक क्रिटिकल केस आपसे डिस्कस करूंगा। क्यों हुए एक्सीडेंट? सिर्फ इस वजह से कि टॉयलेट बना हुआ था गलत दिशा में। कौन सी थी वो गलत दिशा, जानने के लिए इस वीडियो पर आखिर तक चलिए। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज बड़ा स्पेशल केस लाया हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें हिला देती हैं। जब कहीं पर कोई अनहोनी घटना घटती है, कहीं कोई बुरी घटना घटती है, और उसके आसपास कोई रहता है वास्तु का जानकार, जो वास्तु के बारे में जानता है, तो वो अपना नज़रिया, अपनी आंखें उसी दृष्टि से देखता है कि यहाँ पर कहीं इसी वजह से तो ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ। साथियों, कारण तो बहुत होते हैं हमारे जीवन में, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, ऊपर नीचे चलता रहता जीवन। लेकिन बहुत बार जब वास्तु हमारे आड़े आता है तो फिर समस्या बढ़ जाती है। और अफसोस पता किस बात का होता है? इस बात का नहीं कि गलत बना था टॉयलेट, या हमारा बेडरूम गलत था, या किचन गलत थी। अफसोस इस बात का होता है, अरे यार ये तो छोटी सी चीज़ थी, मैं इसको हटा देता, मैं ऐसे बनाता ही ना, मैंने तो नया मकान बनाया था और मैंने कंसल्टेंट से कहा था कि परफेक्ट वास्तु से बना दो, तो ये गलती कैसे रह गई। ये जब चीज़ें बाद में पछताते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें साथियों पैसे देकर नहीं मिलती। चोट लग गई तो लग गई। आइए करते हैं आपसे डिस्कस एक स्पेशल केस के बारे में, जो कि है मोहाली का। क्यों हुआ एक्सीडेंट? टॉयलेट के कारण। ये देखिए, बाथरूम टॉयलेट हमारी नेसेसिटी है। पुराना समय था, शास्त्रों के टाइम पर, जब बहुत पहले इंसान रहता था, घर से बहुत दूर जाता था अपने शौच के लिए। मंदिर भी बाहर हुआ करते थे, बहुत कुछ गांव से बाहर होता था। धीरे धीरे जगह सिमटती चली गई और इंसान के घर में सब चीज़ें आती चली गई। मजबूरी हो गई अपने घर में वॉशरूम बनाने की। लेकिन वॉशरूम को लेकर जितना हंगामा वास्तु वालों ने किया ना, मुझे नहीं लगता कि इतना हंगामा किसी और चीज़ पे किया हो। रोज नया किस्सा, रोज नया किस्सा, ये हो गया वो हो गया, शोर शराबा, ढोल बज रहे हैं बुरी तरह से। जिस ग्रुप में देखो साथियों, मैं 18-19 ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, जो कि वास्तु और ज्योतिष में डील करते हैं। 18-19 ग्रुप में जुड़ा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि कोई दिन ऐसा जाता हो जब 6-7 ग्रुप में टॉयलेट को लेकर के शोर शराबा ना होता हो। और 9 दिन चले, 28 को कुछ भी होता रहता है, 2-2, 3-3 दिन तक उस पर डिस्कशन चलता है, और उसके बाद में जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन उसका निदान क्यों नहीं मिलता? क्या वास्तव में टॉयलेट नुकसान करते हैं? क्या ये वही टॉयलेट है जो हमारे शास्त्रों में लिखे गए थे? क्या ये वही शौचालय है? अब इसकी जब हम छानबीन करते हैं तो देखते हैं कि टॉयलेट जो है एक अच्छी चीज़ नहीं होती। लेकिन सच बता दूं मैं आपको, आपके घर की सबसे बढ़िया चीज़ ही तो टॉयलेट होती है। सोचो, अगर आप टॉयलेट ना जाओ तो 2 दिन में क्या हाल आपका हो जाएगा। जितना ज़रूरी हमारे लिए खाना पीना है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए इन सब चीज़ों का उत्सर्जन भी है। इनको निकालना भी ज़रूरी है, तभी तो बॉडी चलेगी। आधी बीमारियां तो पेट की वजह से होती हैं। लेकिन अगर ये माना जाए कि हाँ टॉयलेट में कोई अच्छी चीज़ होती है, ऐसा भी नहीं, तो इनको जो है नीच दिशा में रखा जाता है शौचालय को। उच्च दिशा और नीच दिशा वास्तुशास्त्र में बताई जाती है। अभी आपको बताऊंगा टॉयलेट कहाँ कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ पर होने से क्या दुर्घटना हो सकती है और क्या रेमेडी करें।
आसान है रेमेडी, आज ही कर लोगे, आज ही कर लोगे आप, अभी कर लोगे 1 घंटे के अंदर अंदर। मुझे पता है रेमेडी करना ही अक्लमंदी है। देखिए, कोई भी शौचालय जो बना होता है, पहली बात तो आप किसी भी दिशा में बनाएं। पहली बात तो मैं आपको दिशाएं बताऊंगा, बहुत सारी हैं जहाँ जहाँ होना चाहिए। और जब बनाते हैं आप टॉयलेट तो उसके इंटीरियर में गलती ना करें, क्योंकि टॉयलेट किस जगह बने ये तो शायद आपके हाथ में नहीं है, लेकिन टॉयलेट के अंदर, शौचालय के अंदर, आपके वॉशरूम के अंदर लैट्रिन की सीट कहाँ लगेगी, नहाने का टब या नहाने का शॉवर कहाँ पे लगेगा, और हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन कहाँ आएगा, शीशा कहाँ लगेगा, और उसमें ड्रेसर कहाँ पर आएगा, ड्रेस में अलमारी, ड्रेस में शीशा कहाँ पर आएगा, मिरर कहाँ पर आएगा, आपका जो है और जो साधन के सामान है वो कहाँ पर आएंगे, ये सब आपके हाथ में है। किसने कहा कि इसको जो है तुम ऐसे ही बनाओ, जरूरी है, मजबूरी तो आपकी टॉयलेट बनाने की है उस दिशा में जहां पर आपको एक बेडरूम बनाना होता है। और आपको बताएं कि सबसे बड़ी जो मुसीबत, जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आती है वास्तु वालों के सामने, वो तब आती है जब हमें कोई हॉस्टल बनाना होता है, क्योंकि हॉस्टल में हर दिशा में कमरे बनते हैं और हर कमरे को टॉयलेट चाहिए। इसी तरह से कोई हॉस्पिटल बनता है जहां पर कि वार्ड बनाते हैं तो हर वार्ड में कमरा होता है, हर कमरे को वहां पे टॉयलेट चाहिए। और वार्ड भी हर दिशा में होते हैं, पूरब में भी होंगे, उत्तर में भी होंगे, और वास्तु वाला कहता है जी पूरब और उत्तर में कोई टॉयलेट ना बने। तो हॉस्टल हो गए या होटल होते हैं, जो बड़े बड़े होटल होते हैं, हर दिशा में उसके जो है रूम बने हुए हैं। अब टॉयलेट नहीं बनाओगे तो फिर होटल चलेगा कैसे? लेकिन इन सबको कंट्रोल करने के आसान तरीके होते हैं। इन चीज़ों को बनाते बनाते भी रेमेडी हो जाती है, बनने के बाद भी रेमेडी हो जाती है। दुनिया में ऐसा कोई भी इलाज नहीं है जिसको कि ठीक नहीं किया जा सकता। और रही बात वहम की, वहम का इलाज तो कहते हैं हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। अब वहम के जो सौदागर हैं, वहम के जो खिलाड़ी हैं वास्तु में, वो रोज शोर मचा मचा कर, ऊधम मचा मचा कर, शोर नहीं ऊधम मचाते हैं, धूल उड़ाते हैं, ठीक है, गर्दा उड़ाते हैं बुरी तरह से, और कहते हैं कि इस टॉयलेट से ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा। अगर नहीं डराएंगे तो फिर उन्हें बुलाएगा कौन? पर ये अच्छी बात नहीं होती। डराकर जो है किसी से पैसा निकालना, ये इसको बोलते हैं वाइट कॉलर क्राइम। और हर चीज़ की रेमेडी होती है। ये वो शौचालय भी तो नहीं है ये वाले, ये वो शौचालय भी नहीं है जो कि पुराने समय में होते थे। आइए लेकर चलता हूँ। देखिए, जब आप इंटर करते हैं तो उसमें जो वॉश बेसिन लगाते हैं आप अपना हाथ धोने के लिए, या शॉवर लगाते हैं, उसको उत्तर या पूरब की दीवार, नॉर्थ या ईस्ट की दीवार के ऊपर लगाना है। WC यानी लैट्रिन की सीट जो लगाएंगे उसका मुख या तो उत्तर दिशा में हो या दक्षिण दिशा में। बैठने वाले का, टॉयलेट की सीट पर लैट्रिन करने वाले का मुंह या तो उत्तर दिशा में हो या दक्षिण दिशा में हो। साथियों, बिल्कुल देसी भाषा यूज करता हूं मैं। उद्देश्य है आपको समझाना, आपको सिखाना, आपको बताना, आपको वहम से बाहर निकालना और इसका विज्ञान बताना। मुझे लगता है समझ में आती हैं आपके खूब अच्छी तरह से मेरी बातें। अभी जो डायग्राम, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इसके पीछे ज़्यादा मत जाना, ये तो हम जो है एक रेफरेंस के लिए लेते हैं। इसी तरह से क्या होता है, रेमेडीज करें वास्तु दोषों का सफाया। मैंने कितनी बार बताया है, कहीं पर भी वॉशरूम बना हो, किसी भी दिशा में बना हो, दिशा अच्छी है, बुरी है, गंदी है, उच्च है, नीच है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। मैंने कहा था साबुत नमक, सी सॉल्ट, कच्चा नमक जो होता है, उसको अपने वॉशरूम के अंदर, बाथरूम के अंदर, आप जहां भी जगह मिलती है ओपन टू स्काई रखिए। 8-10 रुपए किलो मिल जाता है। 20 से 25 दिन काम करता है, केवल और केवल 20 से 25 दिन काम करता है। और उसके बाद में उसको अपने वॉश बेसिन में, नदी में, नहर में, नाले में, कहीं भी पानी में प्रवाह कर देना है, बहा देना है, या अपने वॉश बेसिन में डाल देंगे तो शाम तक घुल के बह जाएगा। नमक कभी कहीं फेंका नहीं करते। इसके साथ साथ मैंने बताया था स्नेक प्लांट भी रखें इसके अंदर। एक छोटा सा पौधा आता है स्नेक प्लांट, बहुत ज़्यादा हवा को सर्कुलेट करता है। टॉयलेट का हमेशा दरवाज़ा बंद रखें, लैट्रिन की सीट का ढक्कन हमेशा ढक के रखें। और जब भी इसको यूज़ करते हैं, लैट्रिन के लिए, टॉयलेट के लिए, शौच के लिए यूज़ करते हैं, तो हमेशा एग्जॉस्ट चलाना मत भूलिए। अरे आसान तरीका है भाई, ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसमें वास्तु वाला क्या बताएगा आपको? सोचिए, हमें उसकी नेगेटिविटी तो हटानी है। नमक से हटा लेते हैं, पौधे से हटा लेते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं, एग्जॉस्ट से हटा देते हैं, डबल फ्लश करते हैं, तब भी वहाँ की गंदगी बहुत दूर चले जाती है। कोई मुश्किल काम नहीं हुआ करते। इसके बाद एक बहुत अच्छा नक्शा आपके सामने आ रहा है कि जो टॉयलेट जो बनाए जाते हैं, ये वो नक्शा है जो मैंने अपने क्लाइंट का बनाया था। ये मोहाली में जो घर बनाया गया था, बहुत सुंदर नक्शा है। अब देखिए, इसमें उत्तर दिशा यहाँ पे आती है, ये उत्तर दिशा आती है। तो उत्तर दिशा के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है दक्षिण में हमने टॉयलेट बनाए हैं। एक पश्चिम दिशा में बना रखा है, ये वेस्ट है, पश्चिम है, इधर उत्तर आ गया, इधर उत्तर आ गया, यहाँ पे दक्षिण आ गया, और यहाँ पर आ गया पूरब, ईस्ट आ गया।
पूर्वमुखी भवन, बहुत सुंदर नक्शा। आप देखेंगे इसमें कोई भी कमी नहीं थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि टॉयलेट कहाँ कहाँ बना सकते हैं। ये वाली स्लाइड देखना आपके लिए नितांत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वास्तु वाला क्या करता है, एक वास्तु वाला कहता है एक नक्शे के ऊपर यहाँ मत बनाओ, यहाँ मत बनाओ, दूसरा आ जाता है वो कहता है यहाँ मत बनाओ, तीसरा कहता है यहाँ मत बनाओ। भैया तब तो डब्बा उठाओ, बोतल उठाओ, चले जाओ जंगल में। ठीक है, अगर वास्तु वालों का बस चले ना तो आपको टॉयलेट बनाने ना दें, शायद किचन भी ना बनाने दें। लेकिन लॉजिक जानिए, लॉजिक ये होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी गतिविधि जिसमें से कोई बैड स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है, या जिसको हम कहते हैं कि निस्तारण करते हैं, वो सब की सब चीज़ों को हमेशा पश्चिम या दक्षिण के मध्य में रखना चाहिए। उत्तर पश्चिम में भी हो सकता है, पश्चिम में हो सकता है, और साथ में दक्षिण के मध्य में। अभी देखिए आपके सामने एक टॉयलेट यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये देखना है, ये शौचालय है। इस शौचालय को हम देख रहे हैं, ये दिशाएं लिखी हमने यहाँ पर, ये दिशा यहाँ पर, यह है पूर्व। अगर यहाँ पूरब है तो यहाँ उत्तर आ जाएगा, इधर पश्चिम आ जाएगा, और यहाँ पे दक्षिण आ जाएगा, पूरब और दक्षिण। इसकी जो सबसे गलत जगह होती है वो होती है साथियों ये उत्तर पूर्व में। टॉयलेट हमेशा ही नेगेटिव होता है, कभी भी पॉजिटिव नहीं होता। ठीक है, रेमेडी करने के बाद में आप समझते हैं कि ठीक हो गया। एक बात माइंड में रखना, आप कभी भी किसी चीज़ की रेमेडी करके उसको कभी पॉजिटिव नहीं बना सकते। भारद्वाज जी की बात मानी, भारद्वाज जी को सुना, उनको फॉलो किया, बड़े खुश हुए कि हमने रेमेडी करी और टॉयलेट को पॉजिटिव बना दिया। सॉरी, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। पर हाँ, ये गारंटी है मेरी, क्या वर्ड यूज़ किया मैंने, गारंटी है मेरी कि वो टॉयलेट नेगेटिव नहीं रहेगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, प्लस कभी नहीं होगा। मुझे लगता है आप उद्देश्य समझते हैं। इसका मतलब क्यों बनाए गलत दिशा में टॉयलेट, क्यों बनाए उत्तर पूर्व में टॉयलेट। गलत दिशा में टॉयलेट बनाना अच्छा नहीं होता। इसी तरह से टॉयलेट साउथ ईस्ट में भी नहीं होना चाहिए, यहाँ भी गलत है। इसके बाद में उत्तर दिशा में टॉयलेट, यहाँ भी गलत है, राइट। और ब्रह्म स्थान में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, भूल कर भी ना हो, गलती से भी ना बने। इसके बाद आगे जगह बनती है टॉयलेट के लिए, ये देखिए पश्चिम दिशा, ये पश्चिम दिशा के मध्य में शौचालय, बहुत अच्छा। इसके बाद में उत्तर पश्चिम में शौचालय, बहुत अच्छा। और इस शौचालय को यहाँ कभी ना बनाएं, दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में शौचालय कभी ना बनाएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आने के भाई मालिक का स्थान है, यहाँ पर कोई भी लिक्विडिटी गड़बड़ कर देती है, ख़राब कर देती है। तो आपको दिशा क्या मिली, एक तो आपको दिशा मिली शौचालय के लिए पश्चिम का मध्य, एक आपको दिशा मिलती है दक्षिण का मध्य। इसी को हम दक्षिण में ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसी तरह से हम इसको उत्तर पश्चिम में भी ले सकते हैं। कितनी सारी दिशाएं मैंने आपको बता दी। और हाँ, ये जो एक्सीडेंट होते हैं, ऐसा सुना है मैंने और ऐसा बहुत बार देखा है कि आमतौर पे उत्तर पूर्व का जहाँ पे टॉयलेट होता है, ईशान कोण में जहाँ पे टॉयलेट होता है, वहाँ पर मैरिड कपल को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कमरा बनाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में तो रहेंगे। इसको देव स्थान कहते हैं, यहाँ मंदिर बनना चाहिए, देवताओं का निवास होता है यहाँ पर। अगर यहाँ पे टॉयलेट बनाएंगे तो मैरिड कपल के लिए अच्छा नहीं होता, और हमने बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं देखी उनके जीवन में। और टॉयलेट अगर बनता है तो वहाँ फिसल के गिरने की और चोट फेट की हमने घटनाएं बहुत सारी सुनी हैं। अब वो वास्तु के कारण होता है, या ग्रहों के कारण होता है, या उनके रहने का तरीका ऐसा होता है, या फिर उसका जो फर्श होता है बहुत ज़्यादा सिल्वरी होता है, कारण बहुत से होंगे। वहम में नहीं फंसना, आपने अंधविश्वास में नहीं फंसना। पर हाँ, टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल भी नहीं बनाना, अवॉइड करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर यहाँ पे नहाने के लिए बनाते हैं, नहाने में कोई समस्या नहीं है, पर नहाने में भी इसको साफ रखना ज़रूरी है। मुझे लगता है छोटे से वीडियो के अंदर मैंने आपको वास्तु की वो बातें बता दी टॉयलेट की, जो आपने कभी सुनी नहीं, लेकिन आपके मन को हमेशा कुरेदती रहती हैं। अच्छा लगा? मुझे पता है चैनल बहुत अच्छा लगा तो इसे कर लेना सब्सक्राइब। और ये जो वीडियो है, ये बाई चांस नहीं आया, घूमते फिरते आ गया अपने आप, कहीं से ना अपने आप ने टपका। ये आपके भाग्य में था, आज आपने चैनल को किया हुआ था, फॉलो कर रहे थे इसको, आप सब्सक्राइब किया हुआ था आपने, और आपके माइंड में घूम रहा था, और वो इसीलिए आपके सामने आया। अगर मकान बनाने वाले थे तो वो गलतियां मत करना जो मैंने आपको आज बताई हैं। समझदार वो है जो कि गलत काम करता ही नहीं। ठीक है, गलत होने के बाद उसको ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन गलती करें क्यों। साथियों, ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर देना, और साथ में इसको सोशल मीडिया पर सबके पास इसको शेयर करना, सबसे इसको साझा करना। और
कोई भी ऐसी बात होती है जो आपके माइंड में आती है, कोई क्वेश्चन आता है, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। और अगर जो कमेंट्स में जो लोगों ने क्वेश्चन मुझसे पूछे हुए हैं और आप भी उसको देखते रहते हैं और आपके पास उसका कोई सही जवाब है, तो उसमें पार्टिसिपेट किया करो परिवार की तरह। बहुत जल्द मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें आप मुझे विदा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।